हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट गैगने की 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, रॉबर्ट गैगने कौन थे? रॉबर्ट गैगने जो थे एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी हुई थी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पे। इनकी बुक का नाम क्या था? कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था, 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। पहला जो था उसमें था लर्निंग के बारे में बताया था, फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में बताया था, हायरार्किकल स्टेप मॉडल, देन डिजाइनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं गैगनेस के 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। इनके हायरार्किकल स्टेप मॉडल के बारे में बात नहीं करेंगे और इनकी टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में भी नहीं। सिर्फ यहाँ पे हम गैगनेस की 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को समझने वाले हैं। अब 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या है? ठीक है, 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, गैगने का कहना था कोई भी टीचर है अगर वो क्लासरूम में एंटर करता है, बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम वो क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन कर लेता है कि कैसे उसे क्लास में एंटर करना है और अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने और कैसे उनको रिटेन करवाना है। ठीक, तो वो क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन कर लेता है। इसको हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, जो हमारी बीएड की क्लासरूम टीचिंग होती है, ठीक है, उससे रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बीएड में जो पीपल टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, लेसन प्लान को डिजाइन करते हैं। क्यों डिजाइन करते हैं, क्या जरूरत है उन्हें लेसन प्लान को डिजाइन करने की? ठीक, वो इसलिए डिजाइन करते हैं कि जब वो एंटर करे क्लासरूम में तो उन्हें पता हो स्टेप्स के बारे में। हाँ, पहले हमें फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है, थर्ड में ये करना है। एक सीक्वेंस में उनकी लर्निंग होती है। ठीक, तो यहाँ पे भी गैगने ने 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो टीचर इंस्ट्रक्शन देगा उसके 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया। सबसे पहले आता है हमारा गेन अटेंशन, देन आता है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, थर्ड आता है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, फोर्थ आता है प्रेजेंट द स्टिमुलस, फिफ्थ आता है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, सिक्स आता है इलिसाइट परफॉर्मेंस, सेवन आता है प्रोवाइड फीडबैक, एट आता है एसएसएस परफॉर्मेंस, नाइन्थ आता है इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। अब ये जो 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो टीचर यूज करेगा बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं, क्योंकि गेन अटेंशन को कुछ और भी बोलते हैं। ठीक, इन्फॉर्म, इनका एक दूसरे वर्ड्स में भी इनको कुछ बोला जाता है। ठीक है, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसको 1 बाय 1 समझते हैं आगे की स्लाइड में। क्या है गेनिंग अटेंशन? गेनिंग अटेंशन कहने का मतलब है रिसेप्शन। इस वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, रिट्राइवल ऐसे ही पूछे जाते हैं सीक्वेंस में। ये पूरा एक सीक्वेंस में ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि सीक्वेंस में क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक, गेनिंग अटेंशन जिसे बोलते हैं रिसेप्शन। इससे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्टेप है हमारे 1 2 3, ठीक, ये जो स्टेप है 1 2 3, ये स्टेप क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन वाले होते हैं। सॉरी, ये क्या होते हैं, हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं। ये जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, इंट्रोडक्टरी होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ये स्टेप होता है। उसके बाद आता है 4 5 6 7। ये जो 4 5 6 7 है ये प्रेजेंटेशन पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है, हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट होता है। क्लियर है? देन आता है 8 9 जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, लास्ट पार्ट, क्लोजर पार्ट। ठीक, अब ये जो 1 2 3 है, हमने बोला ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक, अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आता है पहला जो स्टेप है हमारा गेनिंग अटेंशन। 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में गेनिंग अटेंशन जिसे बोलते हैं रिसेप्शन। कोई भी टीचर है क्लासरूम में एंटर करेगा तो ऐसा नहीं हो क्लासरूम में एंटर करे और तुरंत पढ़ाना शुरू कर दे, नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी फर्स्ट क्लास नहीं होती, बच्चा पहले से 2 4 क्लास कर रखा होता है। ठीक, तो वो पूरा मतलब उन्हीं क्लासेस में इन्वॉल्व था। ठीक है, तो उस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसकी अटेंशन को गेन करना पड़ेगा। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्शन। क्लियर है? उसके बाद आता है इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या करेंगे, जब बच्चों की अटेंशन को हमने गेन कर लिया, टीचर ने क्या किया, बच्चों की अटेंशन को गेन कर लिया, अब वो क्या करेगा, उनको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा, जिससे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। ठीक, उसको इन्फॉर्म किया स्टूडेंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या फिर अबाउट द ट्रायंगल, उसने बता दिया। ठीक, फिर आता है टीचर क्या करेगा, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने से पहले वो क्या करेगा, बच्चे की प्रायर लर्निंग को, प्रायर नॉलेज को चेक करेगा। ठीक, वो देखिएगा कि बच्चे को
पहले से क्या पता है ट्रायंगल के बारे में, जो वो पढ़ाना चाह रहा है ट्रायंगल के बारे में, क्या उसके बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज है या बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। ठीक, तो उसे बोलते हैं रिट्राइवल। इस स्टेप में क्या करेगा वो बच्चे रिट्राइव करेंगे। ठीक है, अपनी प्रायर नॉलेज जो भी उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे। ठीक, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या हुआ, टीचर गया, टीचर ने अटेंशन गेन किया जिसे बोलते हैं रिसेप्शन। उसके बाद उसने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, दैट इज नोन एज द एक्सपेक्टेंसी। फिर आता है रिट्राइवल, उसने बच्चे की प्रायर नॉलेज को चेक किया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लियर है। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, जिसे बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। क्या मतलब है, जब बच्चे, टीचर ने क्या किया, बच्चे की प्रायर नॉलेज को, प्रायर लर्निंग को चेक कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने स्टिमुलस को प्रेजेंट करेगा, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करेगा। ठीक, प्रेजेंट करने के बाद वो जाता है ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। ठीक, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। अब इस केस में इसे क्या बोलते हैं, सिमेंटिक इनकोडिंग। सिमेंटिक इनकोडिंग में क्या होता है, टीचर इंश्योर करेगा कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है, जो भी वो टॉपिक पढ़ाए वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बच्चा उसमें सेंटर में रहे, बच्चे की किस स्टाइल, बच्चे की लैंग्वेज में पढ़ाए जिससे बच्चा अच्छे से समझ पाए। ठीक, तो ये होता है हमारा लर्निंग गाइडेंस। देन आता है इलिसाइटिंग परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्डिंग। इस केस में क्या होगा, जब टीचर ने क्या किया, कंटेंट को पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बता दिया उनको, फिर वो क्या करेगा, इलिसाइट करेगा परफॉर्मेंस को, बच्चों को इन्वॉल्व करेगा। ठीक, इसे बोलते हैं रिस्पॉन्ड। यहाँ पे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर फीडबैक देगा जिसे बोलते हैं हम लोग रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे वो बच्चे को रीइंफोर्स करेगा। ठीक, फिर आता है रिट्राइवल। पूरा बताने के बाद, पूरा टॉपिक को पढ़ाने, अच्छे से पढ़ाने के बाद, जो हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो 5 to 7 मिनट का होता है। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो कितने मिनट का होता है, 5 to 7 मिनट का होता है। ठीक, 5-7 मिनट में उसने क्या किया, बच्चों को समझा दिया, इंट्रोडक्शन ले लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद जो 30-35 मिनट होंगे थे, है ना, उस केस में वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा अपने कंटेंट को। ठीक, जब कंटेंट को पूरी तरह से प्रेजेंट कर देगा, बच्चों को रीइंफोर्स कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करेगा। ठीक, परफॉर्मेंस एसेसिंग में क्या होगा, वो उनको कोई क्विज देगा या कोई शीट देगा। ठीक है, उस पे क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के, बच्चों को क्या करना होगा, उसको आंसर करना होगा। आंसर करने के बाद वो क्या करेगा, बच्चा वहां पे क्या करेगा, रिट्राइव करेगा जो भी उसको क्लासरूम में उतनी देर में समझ में आया। बेसिकली जो हमारी क्लास होती है 45 मिनट्स की होती है। ठीक, तो उतनी देर में उस बच्चे ने क्या समझा है, पूरे क्लास में जो टीचर ने कंटेंट समझाया है, क्या उसे समझ में आया है, नहीं आया है, वो जब शीट पे आंसर करेगा तो क्या करेगा, वो रिट्राइव करेगा, मतलब जो भी उसने समझा है उसके बारे में उसने वहां पे लिख देगा। ठीक, तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करेगा। देन इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर जनरलाइजेशन, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। बच्चा क्या करेगा, उस कंसेप्ट को रिटेन कर लेगा और उसको क्या करेगा, जब नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो उसको जनरलाइज कर पाएगा। ठीक, जैसे ट्रायंगल उसने 6th क्लास में पढ़ लिया, अब वो 7th में जाएगा तो उसको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी हुई है। ठीक, और उसको ज्यादा जनरलाइज वे में उसको यूज कर पाएगा। तो ये थे गैगनेस के 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, रिसेप्शन। यहाँ पे क्या करेगा, वो टीचर क्या करेंगे, बच्चों की अटेंशन को गेन करेंगे। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में कि हाँ ये हमें आज पढ़ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिट्राइवल। रिट्राइवल में क्या होता है, बच्चों की प्रायर नॉलेज को चेक करना। फिर आता है सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन में क्या, स्टिमुलस को, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना। ठीक, फिर आता है सिमेंटिक इनकोडिंग। सिमेंटिक इनकोडिंग में क्या है कि हमें जो भी अपनी टीचिंग करनी है, जो भी बच्चों को पढ़ाना है, वो अकॉर्डिंग टू द बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उन्हें जिससे उनको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक, उसके बाद आता है रेस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, इलिसाइटिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं। ठीक है, बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के बाद रिट्राइवल, टीचर उनका टेस्ट ले लेगा। रिट्राइवल के बाद आता है जनरलाइजेशन। टेस्ट लेने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करेगा। एसेस करने के बाद उसको, बच्चों को वो टॉपिक रिटेन हो जाएगा अच्छे से और वो उसको जनरलाइज कर पाएंगे। तो ये गैगनेस के 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे। ठीक, अब ये जो गैगनेस के 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अभी पहले बताया, जो ये स्टेप 1 2 3 है। ठीक, ये 1 2 3 जो स्टेप है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन स्टेप। ठीक है, 1 2 3 स्टेप क्या है, प्रिपरेशन स्टेप्स है, और 4 5 6 7 क्या है, हमारे प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, और 8 9 क्या होता है, क्लोजर होता है। ठीक, अब ओपनिंग
यहाँ पे जैसे सेगमेंट ऑफ लर्निंग है, ये एक चार्ट है जो अभी पहले वाली स्लाइड में बताया वही चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाया गया है। जैसे गेन अटेंशन, यहाँ पे क्या आएगा, वार्मिंग एक्टिविटीज आएंगी, कुछ एक्टिविटीज हम करवाएंगे सबसे पहले बच्चों को, ठीक, इससे हम क्या करें, उनकी अटेंशन को गेन कर ले। फिर आता है इन्फॉर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक, फिर यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, लर्निंग स्कोप, मतलब बच्चों को इन्फॉर्म करना अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फिर आता है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेसन, मतलब जो भी हमने प्रीवियस उनको पढ़ाया होगा, प्रीवियस लेसन पढ़ाया होगा या फिर प्रीवियस उनकी नॉलेज को हम चेक कर लें, ठीक। तो ये होते हैं हमारे ओपनिंग क्वेश्चन होते हैं जो टीचर सबसे पहले क्लासरूम में एंटर करता है तभी करता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, प्रिपरेशन स्टेज, ठीक। फिर आता है प्रेजेंट द कंटेंट। प्रेजेंट द कंटेंट कहने का मतलब है टीचर को ये चीज समझनी होगी कि सबसे पहले हम बच्चों को डिफिकल्ट पार्ट नहीं पढ़ा सकते, कोई भी न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले या फिर कोई किसी भी टॉपिक को कंटिन्यू भी करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए वो इजी टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, नहीं, सबसे पहले हम उन्हें क्वेश्चन नहीं देंगे, सबसे पहले हम उनको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, ठीक। तो हमारी जो टीचिंग होनी चाहिए इजी टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। फिर प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, एग्जाम्पल एंड गाइडेड प्रिंसिपल, इसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, उनको एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक। फिर इलिसाइट परफॉर्मेंस स्किल प्रैक्टिस, यहाँ पे क्या होगी, स्किल की प्रैक्टिस होगी। प्रोवाइड फीडबैक, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग। फिर आता है एसएसएस परफॉर्मेंस एंड इनहेंस रिटेंशन, एसएसएस परफॉर्मेंस में हम डेली क्विज करा सकते हैं उनकी, या फिर कोई शीट दे सकते हैं क्विज की। फिर इनहेंस रिटेंशन में असाइनमेंट आता है। तो जो ये दो लास्ट की स्टेप्स है ये हमारे क्लोजिंग होते हैं, और ये हमारा पूरा 4 5 6 7 जो है ये पूरा हमारा किस में आ जाता है, प्रेजेंटेशन पार्ट में आ जाता है, और ये हमारा जो होता है वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, अटेंशन, ठीक, सबसे पहले क्या आता है, अटेंशन आता है, हे यू, ठीक है, यहाँ पे टीचर ने क्या किया, बच्चे का अटेंशन गेन किया। फिर इन्फॉर्म, उसने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की, ठीक। रिट्राइव, रिट्राइव में क्या हुआ, उन्होंने बताया, पूछा कि यस्टरडे डे जो हमने पढ़ा था उसके बारे में कुछ बताओ। फिर आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या होगा, यहाँ पे टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, अपने कंटेंट को बताएगा। फिर आता है प्रोवाइड, प्रोवाइड में क्या होगा, हम उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे, ठीक है, उनको मतलब जैसे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए उसके हिसाब से उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आता है रिस्पॉन्ड, यहाँ पे बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, खुद ट्राई करने के लिए उसको बोलेंगे। फिर आता है रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे क्या होगा, रीइंफोर्स करेंगे, हाँ बच्चे ने, हमने बच्चों से पूछा कोई क्वेश्चन, तो बच्चे ने कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, तो हम उनको बताएंगे हाँ थोड़ी सी आप और इसमें मेहनत करो, या इसको और एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे उनको, ठीक है, रीइंफोर्स करेंगे बेसिकली यहाँ पे बच्चों को, ठीक। पॉजिटिव रीइंफोर्स करेंगे, पॉजिटिवली अगर रीइंफोर्समेंट होगा तो बच्चों की लर्निंग और अच्छी होगी यहाँ पे, ठीक। एसएसएस, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों की परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे, ठीक। फिर आता है इनहेंस, इनहेंस में क्या करेगा, बच्चा जो भी उसने पढ़ा है पूरी क्लासरूम में ये भी इस टॉपिक के बारे में उसको और जनरलाइज वे में समझ पाएगा, ठीक। तो ये था हमारा गैगनेस का 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हम एक नए कंसेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।